रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिक्स का इंट्रोडक्शन और वेनम्स, एंटी वेनम्स, वैक्सीन्स, इन सब को डिस्कस किया था और हमने ये टॉपिक को एंड किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नेम हमारे पास क्या है? पॉइजनस प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रेपरेशंस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हिस्ट्री क्या है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एलर्जी जो है वो आपके पास, इसके सिम्टम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो सेंचुरीज हो गई हैं इसकी सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो वो इसकी रिकॉग्नाइज नहीं की गई। हमारे पास अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में और क्या आपके पास इंक्लूड है? हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिप्पोक्रेट्स जो है, हिप्पोक्रेट्स ने रिकॉर्ड की थी 12 इंस्टेंसेस एस्थमा की। ठीक है, फिर आपके पास जो फर्स्ट केस था हे फीवर का, उसकी सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया था हीरोडोटस ने। अगर हम एलर्जिक डिसीज़ के फर्स्ट रेफरेंस की बात करें तो पेपायरस एबर्स है आपके पास, उसने इस डिज़ीज़ को, ठीक है, आपके पास ऑटो इंटॉक्सिफिकेशन, ये सारा कुछ उसने डिस्कस किया था आपके पास। अब आपके पास इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपके पास जो एलर्जी है, ये टर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी 1906 में वॉन परक्वेट ने। डेफिनेशन क्या है आपके पास? कि कोई भी अनवांटेड या अल्टर्ड रिएक्शन आपके पास होता है जो कि बॉडी में आपके पास स्टार्ट हो जाता है जब कोई भी सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है। वो जो सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल है उसको हम एंटीजन बी कहते हैं। या आपके पास क्या है? अनवांटेड एंड अल्टर्ड रिएक्शन है बॉडी में जब भी कोई सब्सटेंस या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है बॉडी में। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब हमारे पास एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस आपके पास ऐसे एंटीजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने के। ठीक है, ये आपके पास हैं एलर्जेंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, आपके पास एलर्जिक पर्सन या एलर्जिक इंडिविजुअल कौन है? ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देते हैं, उसका रिस्पॉन्स करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस का रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एलर्जिक इंडिविजुअल्स हैं। आपके पास ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक डिज़ीज़ दूसरे डिज़ीज़ मतलब दूसरे पर्सन से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये हार्मलेस होता है दूसरों के लिए, दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एलर्जी के कॉजेज़ क्या हैं? अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो आपके पास जो एलर्जेंस हैं वो आपके पास जो आपके पास कौन कौन से ओरिजिन हो सकते हैं? बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल ओरिजिन उसमें आ जाता है, केमिकल ओरिजिन आ जाता है एंड सिंथेटिक ओरिजिन आ जाता है। इसको हम बायोलॉजिकल ओरिजिन भी कहते हैं। अब आपके पास जो ये बायोलॉजिकल ओरिजिन है इसमें आपके पास पोलन ग्रेन्स इंक्लूड है और साइनोसाइड्स इंक्लूड हैं। ठीक है, केमिकल ओरिजिन की अगर हम बात करें तो केमिकल ओरिजिन में हमारे पास परफ्यूम्स इंक्लूड है। सिंथेटिक ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसमें कॉटन फाइबर्स एंड लिंटर्स इंक्लूड है। ओवरऑल अगर हम एलर्जी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ पॉपुलेशन जो है, हाफ ऑफ पॉपुलेशन यूएस की जो है वो सफ़र करती है एलर्जिक सिंड्रोम्स। किसी भी टाइप के हो सकते हैं एलर्जिक सिंड्रोम, लेकिन हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूएस जो है वो सफ़र कर रही है एलर्जिक सिंड्रोम को। आपके पास जो 1% है इन 10 डेवलप्स, आपके पास 1% इन 10, 10 में से एक जो पर्सन है वो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी उसमें अपेयर हो सकती हैं। अगर हम एग्जैक्ट कोज की बात करें एलर्जी की तो एग्जैक्ट कोज एलर्जी का स्टिल अननोन है, अनडिटर्मिन्ड है, अभी तक इसको डिटर्मिन नहीं किया गया। ठीक है, अब हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एलर्जी को? आपके पास बायोलॉजिकल, केमिकल और सिंथेटिक कोजेस अगर हम एलर्जी के देखें तो उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं एलर्जी के जो आपके पास क्या क्या कॉज कर सकते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं आपके पास, इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, साइकोसोमेटिक फैक्टर्स हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स आ जाते हैं एंड क्रोमिक टाइप इन्फेक्शंस हैं। ठीक है,
अगर हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एज होती है जिसमें एलर्जी डिवेलप होती है, किसी भी एज में जो है एलर्जी डिवेलप हो सकती है। आपके अगर बोथ पेरेंट्स एलर्जिक है, अगर दोनों ही पेरेंट्स एलर्जिक हैं, ठीक है, तो आपके पास 75% चांसेस है कि जो उनके चिल्ड्रन हैं उनमें एलर्जी एलर्जिक हों, ठीक है। अगर एक सिंगल पेरेंट आपके पास एलर्जिक है तो फिर 25 to 50% जो है ऑफस्प्रिंग हैव चांसेस ऑफ एलर्जी। अगर कोई भी पेरेंट एलर्जिक नहीं है तो 2 to 17% ऑफस्प्रिंग में हैव चांसेस ऑफ एलर्जी, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जनरल मैकेनिज़्म क्या है एलर्जी का। अगर हम जनरल मैकेनिज़्म की बात करें तो बॉडी जो है फर्स्ट आपके पास कोई भी एंटीजन आपके पास जो है एंटर हुआ है अगर बॉडी में, जैसे पोलन्स हैं, कोई भी है, परफ्यूम या किसी जिससे भी पर्सन एलर्जिक है, अगर आपके पास वो फर्स्ट उससे उसका फर्स्ट जो है उसने इस चीज़ से आपके पास उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है तो कंडीशन जो है उसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी एक्सपोजर था उस पर्सन का, ठीक है। अगर उसने उसकी बॉडी फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुई है किसी भी एलर्जन से तो वो उसका प्राइमरी एक्सपोजर था, तो उसमें जो सेल है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। अब चूँकि आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी हुई प्रीवियस उस एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी हुई तो आपके पास कोई भी सिम्टम एलर्जी की अपेयर नहीं होगी, कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन जो सेल्स हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। अब जब वही एलर्जन दोबारा अटैक करेगा या पर्सन उससे दोबारा उसका एक्सपोज होगा तो जो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ है सेम एलर्जन से, ठीक है। अब आपका जो सेल है वो सेंसिटाइज हो जाएगा, पहले हाइपर सेंसिटिव था अब सेंसिटाइज हो गया सेल। अब सेल क्या करेगा, ये एलर्जेंस जो हैं आपके पास एंटीबॉडीज़ के साथ कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा फिक्स्ड एंटीबॉडीज़ के साथ और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी है वो ट्रैवल कर सकती है बेसोफिल्स तक, न्यूट्रोफिल्स तक और समटाइम प्लेटलेट्स तक, और ये क्या कॉज करती है, ये कॉज करती है लिब्रेशन ऑफ सेवरल मेडिएटर्स। आपके पास कौन कौन से मेडिएटर्स इंक्लूड हैं, हिस्टामीन है आपके पास, ल्यूकोट्राइन सी है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं आपके पास मेडिएटर्स में, ल्यूकोकाइनिन्स हैं एंड ब्रेडिकाइनिन्स इंक्लूड है आपके पास मेडिएटर्स में, ठीक है। अब हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होती हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन को ससेप्टिबल करते हैं एलर्जी की तरफ, ठीक है। इन फैक्टर्स में आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं, हेरिडिटरी टेंडेंसी है एलर्जिक रिस्पॉन्स से, आपका डिसफंक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड से, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, एएनएस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं आपके पास, इसके अलावा हिपैटिक डिसफंक्शन है एंड साइकिक इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। अगर हम एलर्जी के टाइप की बात करें तो हर टाइप एलर्जी की जो है वो डिफरेंट होती है दूसरे टाइप्स से, ठीक है। अब हमारे पास एंटीबॉडीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की बात करें तो 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास फिक्स्ड एंटीबॉडीज़ हैं, नंबर सेकंड पे हमारे पास सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज़ है। फिक्स्ड एंटीबॉडीज़ आपके पास क्या होती हैं, ये वो एंटीबॉडीज़ है जो सेल के साथ अटैच हो जाती हैं, नज़ल मेम्ब्रेन के सेल के साथ ये अटैच हो जाती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो इनको हम कहते हैं फिक्स्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है। हे फीवर और इसमें आपके पास साइनोसाइटोसिस इंक्लूड है, ये आपके पास एक ही जगह पे रहती हैं, ये आपके पास सर्कुलेट नहीं करती ब्लड में, लेकिन सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपके पास सर्कुलेट करती हैं ब्लड में और प्रोड्यूस करती हैं इन्फ्लेमेशन रिएक्शन एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर वो जो है इन्फ्लेमेशन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती है, ये लोकलाइज्ड नहीं होती कि एक ही जगह रहेंगी। इसमें आपके पास इंजेक्शन है, जैसे कुछ पर्सन जो है वो एलर्जिक होते हैं इंजेक्शन से, पेनिसिलिन से, ठीक है, तो ये आपके पास उसकी एग्जांपल में इंक्लूड है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अगर आपका इस
टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। नेक्स्ट टाइम जो है हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी हैं, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो है हमने सिर्फ एलर्जी का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका मैकेनिज्म देखा, जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, आपके पास टाइप्स कितनी हैं एंटीबॉडीज़ की, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। आगे हम हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स को बाद में डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।